सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। तो आज का हम वचन पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 10 आयत से। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने एक स्पष्ट रूप से अपने वचन में कहा है कि प्रभु यीशु मसीह के देह के बलिदान से हम पवित्र किए गए हैं। हाँ, परमेश्वर हमारे लिए बार बार नहीं मर सकता। हालेलुया। ये सत्य है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ हमारे लिए एक ही बार मरा है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो अभी भी पाप में, गुनाहों में हैं, तो उनको तो लगता है कि परमेश्वर हमारे लिए मर चुके तो दोबारा से मर जाएगा, पर ऐसा कभी नहीं होगा। सिर्फ परमेश्वर हमारे लिए सिर्फ एक ही बार मरा है, वो बार बार हमारे लिए क्रूस पर नहीं चढ़ सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमको पवित्र किया है और इसलिए हमें अपनी लाइफ को अच्छे कामों में लगाना ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं जो वचन को जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं और बुरे कामों में चलना शुरू कर देते हैं। और ऐसा क्यों होता है उनके लाइफ के अंदर? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को हल्का समझते हैं, परमेश्वर के वचन को हवा की तरह समझते हैं। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो सिद्ध वचन है। हालेलुया। हमें उसी के द्वारा चलना ज़रूरी है। अगर वचन के द्वारा हम नहीं चलेंगे तो हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर के वचन को धारण करके और वचन के द्वारा चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंजेस होगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये सत्य है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, वो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। हालेलुया। सोचो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के एक ही शब्द के द्वारा मुर्दे चंगा हो जाते थे। क्यों होते थे? इसी कारण से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद वचन को महत्व देते थे, अपने शब्दों को महत्व देते थे। हालेलुया। इसी कारण से हुआ है। और बहुत से लोग हैं जो आज के टाइम के अंदर इस चीज़ को नहीं समझते, अनदेखा कर देते हैं, पर ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं और आप इन बातों को जानते हैं तो आपको सिद्ध होना है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।